अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अगर आप एक आईएलटीएस स्टूडेंट हैं तो आज हम उसे एक बहुत आम ट्रैप के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपके लिसनिंग स्कोर को रोक रहा है। और बिलीव मी, इस एक चीज को आज समझना आपके रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे और सच्चे सवाल से। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको ऑडियो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, हर लफ्ज क्लियर है, लेकिन जब तक आप उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं स्पीकर बहुत आगे निकल चुका होता है? बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एहसास है ना? अब यहाँ एक बहुत ही शॉकिंग बात है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो लिसनिंग में इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन सच ये है कि असल वजह कुछ और ही है। तो असल मसला आपकी इंग्लिश का लेवल नहीं, बल्कि आपका लिसनिंग का मेथड है। आप गलत तरीके से सुन रहे हैं। और पता है सबसे खतरनाक बात क्या है? आप जितनी ज्यादा इस गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, आप दरअसल इस गलत आदत को अपने दिमाग में और मजबूत कर रहे होते हैं। चले इस दुश्मन को एक नाम देते हैं, द ट्रांसलेशन ट्रैप। ये वो आदत है जिसमें आपका दिमाग फंस जाता है जब वो एग्जाम के दौरान हर इंग्लिश लफ्ज़ को फौरन वर्ड फॉर वर्ड उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। और यही जाल आपके कम स्कोर की सबसे बड़ी वजह है। तो अहम सवाल ये है कि जब आप इस ट्रैप में फंसते हैं तो आपके दिमाग के अंदर आखिर होता क्या है? चलें इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इस पैनिक साइकिल को समझें। स्पीकर ने एक जुमला बोला, आपका दिमाग उसे ट्रांसलेट करने में मसरूफ है, लेकिन ओ स्पीकर तो अगले जुमले पर चला गया। अब आपने वो अगला अहम पॉइंट मिस कर दिया और फौरन दिमाग में एक अलार्म बजता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग बहुत तेज है। और बस यहाँ से पैनिक शुरू हो जाता है। देखा, ये इस बारे में है ही नहीं कि आपको अल्फाज नहीं आते। ये इस बारे में है कि आप एग्जाम के दौरान गलत जहनी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने मसले को समझ लिया है तो उस राज की बात करते हैं जो टॉप स्कोरर्स को बाकी सबसे अलग करता है। ये वो सीक्रेट है जो इस ट्रांसलेशन ट्रैप को तोड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप इस जुमले को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, क्योंकि ये आपके ऊपर से बहुत सारा प्रेशर हटा देगा। आइल्स लिसनिंग का मकसद हर एक लफ्ज़ को समझना नहीं है। हकीकत तो ये है कि नेटिव स्पीकर्स भी हर लफ्ज़ नहीं पकड़ते। तो अलग अलग लफ्जों के पीछे भागने के बजाय स्ट्रॉन्ग लिसनर्स बड़ी तस्वीर पे फोकस करते हैं। वो सोचते हैं, यहाँ हो क्या रहा है? क्या ये एक शिकायत है? क्या कोई प्लान बन रहा है? स्पीकर का टोन कैसा है? वो लफ्जों की बजाय मतलब और सिचुएशन को सुनते हैं। और ये हमें एक और बहुत बड़ी, बहुत कॉमन गलती पर ले आता है। सिर्फ एक लफ्ज मिस करने पर घबरा जाना और सब कुछ छोड़ देना। ये बहुत अहम है। एक लफ्ज़ मिस करना मसला नहीं है। असल मसला है उस एक लफ्ज़ पर अटक जाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और आप एक साइन मिस कर दें और फिर उस साइन के बारे में सोचते सोचते आप अगला एग्जिट ही मिस कर दें। लेट इट गो और आगे बढ़ें। तो चले अब एक नया माइंडसेट बनाते हैं। हमें पुरानी टूटी हुई आदतों को एक नई कामयाब स्ट्रैटेजी से बदलना है। ये स्लाइड इस पूरी तब्दीली का खुलासा है। हम डर कर सुनने के बजाय कॉन्फिडेंस से सुनेंगे। लफ्ज़ों के पीछे भागने के बजाय हम मतलब समझेंगे। और ट्रांसलेट करने के बजाय हम एक कदम आगे रहेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे। जैसे अगर स्पीकर कहता है द मेन प्रॉब्लम इज़, तो आपका दिमाग पहले से ही सोचना शुरू कर दे कि आगे एक मसला बयान होगा। ये है एक्टिव लिसनिंग। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इस स्किल को बनाने के लिए आपको घंटों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट की फोकस्ड प्रैक्टिस काफ़ी है। लेकिन शर्त यह है कि आप इसे सही तरीके से करें। ये है असल राज, इंटेंशनल प्रैक्टिस। आपको ऐसा मटेरियल सुनना है जो आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर हो। ये बिल्कुल जिम की तरह है। अगर वेट बहुत हल्का हो तो मसल नहीं बनता। आपको थोड़ा सा चैलेंज महसूस करना है। वो ही डिस्कम्फर्ट का एहसास दरअसल इस बात की निशानी है कि आपका दिमाग मजबूत हो रहा है। तो चलिए इस पूरी गुफ्तगू के सबसे अहम सबक के साथ इसे ख़त्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर दिल से यकीन करें, आपकी इंग्लिश में कोई कमी नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि आपका सुनने का तरीका, आपका मेथड गलत था। जिस दिन आप अपनी स्ट्रैटेजी ठीक कर लेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपका स्कोर कितनी तेज़ी से बेहतर होता है। अब एक लम्हे के लिए ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आपकी सबसे बड़ी लिसनिंग मिस्टेक क्या है? क्या आप ट्रांसलेटर हैं या पैनिक करने वाले? अपनी गलती को पहचानना ही बेहतरी की तरफ सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और ये आखिरी बात हमेशा याद रखें,
मकसद हर लफ्ज़ सुनना नहीं है, मकसद पैनिक को ज़ीरो करना है। और ये चीज़ सब कुछ बदल देती है।